ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, कल के सेशन में मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। चाहे वो बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 बात करें, सेंसेक्स की बात करें, कहीं के भी ले ले, सब जगह हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। एंड इस मंथ का या इस वीक का बोलिए, दोनों दिन ही हम लोगों को मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि परसों के डेट पे बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया था, बट कल के सेशन में बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। बट हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा, घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो जाके मेरा जो मार्केट के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किया था सैटरडे को, उसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे दिया हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ, ये पसारी मेला क्यों बोल रहा है कि डरना मना है। राइट। एंड इसी के साथ अब अगर हम बात करें इस शेयर की, जिसकी चार्ट पर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि HCC, तो इस पर भी हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। अब इसी नेगेटिव क्लोजिंग से जो दिमाग में आता है, क्योंकि छोटा मोटा क्लोजिंग तो नहीं दिखाया नेगेटिव में, 4.82% का नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 5% का होता है। एंड ये 5% कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है। यहाँ पर हम लोग के मन में एक डर तो बैठ ही जाता है, क्योंकि जिसने इतना अधिक गिरावट दिखाया है कि कहीं ये और नीचे नहीं चला जाएगा ना। अगर जाता है तो क्या होगा इसका सपोर्ट, या फिर ये जस्ट एक करेक्शन ले रहा है। अगर वो करेक्शन ही ले रहा है तो क्यों, क्या रीजन इस करेक्शन का, कहां तक ये करेक्शन जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे। टेक्निकल चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि उसको देखना जरूरी है। तब जाके हम टेक्निकल चार्ट पर जाके उसका एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो बेकार लगेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। तो वन डे की अगर रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग का नेगेटिव का ही है। जो प्रीवियस क्लोजिंग सेशन है 4.82% इसका नेगेटिव क्लोजिंग। एंड ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो आपका 32.75। अब 5 डेज की रिटर्न की बात करें तो वो हम लोग को पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, 2.47% इसका। एंड 1 मंथ की अगर बात करें तो 1 मंथ में देखिए हम लोगों को 28.99% इसका पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। देन 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें 28.51% इसका नेगेटिव क्लोजिंग, मतलब लॉस। अगेन 1 ईयर की बात करें तो उसमें भी हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है, 15.16% इसका। एंड ये अगर 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें 549.8% इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पर, वहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पॉइंटर को निकालता हूँ, इसी पॉइंटर के बेसिस पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंटर, इस पे ध्यान रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। एंड इन द मेन टाइम दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आ रहा तो एक डिसलाइक करते हुए जरूर चलिएगा। राइट। तो देखिए, सबसे पहले यहां से इसके पीछे मैं और जा नहीं रहा हूं, अक्टूबर 23 से ले रहा हूं। अक्टूबर 23 से इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए उसी ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर किया। देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस तरह से अलग अलग जगह सपोर्ट लिया, आप लोग भी देख रहे हैं। एंड उसी तरह से सपोर्ट लेते लेते इसने अपना हाई 56 को अचीव किया। कब? जुलाई 24। राइट। मतलब अक्टूबर 20, एक्चुअली यहाँ अक्टूबर 23 करना गलत ही है, क्योंकि एकदम अक्टूबर एंड का था। राइट। एंड यहाँ पर जो जुलाई, ये आपका
एंड ऑफ जुलाई मान के चलिए। सो ऑलमोस्ट क्या बोलूं 9 मंथ्स अप्रोक्स इस तरह का टाइम में ये कहां से कहां आया, 22 से लेके 56 तक का लेवल, डबल से भी अधिक, राइट। बट यहां से इसमें गिरावट शुरू हुआ अगस्त 24, लगभग जब मार्केट में गिरावट शुरू हुआ ऑलमोस्ट उसी समय से इसमें भी गिरावट शुरू, एंड उसी गिरावट में देखिए इसने फिर से एक ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाया एंड उसी रेजिस्टेंस को बनाते हुए नीचे आना शुरू किया, एंड इस बीच में ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट करता है इसको भी तोड़ के नीचे आ गया। इस पर तो मैंने हजारों बार बात किया हुआ है। अब यहां पर जो नीचे का ये चार्ट बनाया, लाइन बनाया हुआ, ठीक है, इस पर मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कब इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। जब इसमें ब्रेक मतलब ये जब ऊपर जाना शुरू किया इस लाइन को ब्रेक करके, उसी समय मैंने बताया था ये ड्रॉ करके कि कब हो सकता है, राइट। 2 हफ्ता पहले लगभग बनाया था, 2-3 हफ्ता पहले। तो देखिए यहां पर भी 2 ट्रेंड लाइन बनाए, एक ऊपर एक नीचे, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, एंड यहाँ कहा था जब इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर की ओर जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 बार 2 बार एंड 3 बार इसको टच किया, ब्रेक नहीं कर पाया, एंड मैं हमेशा कहता हूं 2-3 बार टच करने के बाद उसमें हाई चांसेस रहता है ब्रेकआउट दिखाने का, एंड इसमें भी देखिए वही चीज हुआ, ब्रेकआउट दिखाया। इसके नीचे कॉन्सोलिडेटेड हो रहा था ग्रीन कलर का कैंडल के साथ, यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड हुआ, ऊपर इसमें गया ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद जो कल का रीजन था गिरावट का, तो ध्यान से देखिए यहां मैंने 2 रेजिस्टेंस दिखा के रखा हुआ है, राइट। देखिए 34 पहला एंड दूसरा, ये देखिए 34 एंड ये दूसरा 35। सो इसी रेजिस्टेंस के पास अगर देखिएगा तो ये एक जोन भी है, इसी रेजिस्टेंस के पास यहां से इसको गिरावट मिला, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। क्यों भैया, तो कितना रेजिस्टेंस एक बार में तोड़ेगा, उसका भी तो लिमिट होता है। अगर सारा रेजिस्टेंस एक बार में ही तोड़ दिया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगा। दूसरे जो बायर्स है, जो लोग एंट्री नहीं ले पाए, उन लोग को भी तो एंट्री लेने देना है, या सिर्फ आप ही कमाते रहोगे, आप ही खेलते रहोगे मार्केट में, राइट। सो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पर रिजेक्शन मिला। अब रिजेक्शन के साथ अब जो हो सकता है, मान लीजिए पहला तो है कि कल के सेशन में हम लोग को रिकवरी देखने को मिल जाए, यहीं से ग्रीन कैंडल के साथ ही ऊपर चला जाए। बट ऊपर अगर जाता है तो पहले ये रेजिस्टेंस को तोड़ना देना होगा, ये 34 से 35 ये वाला लेवल, एंड इसको अगर तोड़ता है तब जाकर फिर ये ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 46, देन 51 एंड देन 56। जिस तरह से ये अपना सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आया वही सारा अब इसका रेजिस्टेंस होगा। बट कहीं यहां से रिकवरी नहीं दिखाया तो दोस्तों कोई नहीं, ये ट्रेन लाइन को टच कर सकता है, उसके नीचे जाने का चांसेस कम है। फिर भी अगर गया तो प्राइस वाइज फिर इसका जो आ रहा है सपोर्ट 30, देन उसके नीचे 26, जहां तक जाना इतना इजी नहीं होगा इस बार, ठीक है। मैक्सिमम ये 30 मुझे जो लग रहा है 30 तक ही जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट, आगे क्या होने वाला है एंड इस गिरावट का क्या रीजन है, सारा चीज अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया, एंड उम्मीद कर रहा हूं समय में भी आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी दे दूंगा। एंड दोस्तों इस तरह का शेयर पे, खासकर इस शेयर्स पे या फिर इस तरह का एनालिसिस पाने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कभी भी कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।